दोस्तों, अगर आप NFT ओपन सीज पे अपलोड करना चाहते हो लेकिन लार्ज नंबर्स ऑफ NFTs है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 एक कलेक्शन बनाई है NFT की और उसे अपलोड करना चाहते हैं ओपन सीज पे, तो बहुत सारे तरीके हैं। और आपने वीडियोस देखे होंगे तो ज़्यादातर तरीके में आपको बताया गया होगा कि जो आपकी माउस की और आपके कीबोर्ड की जो क्लिक है या पोजीशन है उससे रिकॉर्ड करके आप उसे रिपीट मोड पे चला सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि जब आप उसे रीलोड करते हैं तो पेज रीलोड हुआ नहीं हुआ, कई बार रीलोड नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इससे भी एक बेटर वे है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। और एक बार स्टार्ट कर दीजिए तो सारी फाइलें अपने आप अपलोड होती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर और कैसे इसे सेटअप करना है अपलोड करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है GitHub NFT अपलोड टू ओपन सी। तो ये हमने क्लिक करें, यहाँ पर आपकी पहली लिंक आ जाएगी जो NFT डेव्स की तरफ से हुई। आपको ध्यान देना है, इसी सॉफ्टवेयर पे जाना है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आइए, आप जो ये ग्रीन वाला जो लिखा हुआ कोड, तो यहाँ पर आपका आके यहाँ पर डाउनलोड जिप कर लेना है। तो आपकी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, एक न्यू टैब खोलनी है जिसमें आपको सर्च करना है python.org। तो python.org पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड करना है पाइथन को। तो ये देख सकते हैं फाइल मेरी डाउनलोडिंग पे लग गई है। तो जैसी ये डाउनलोड होती है, ये डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मुझे इंस्टॉल करना है इसे। तो यहाँ लिखा है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना। और एक चीज़ और आपको याद रखें, जो ऐड पाइथन 3.10 या जो भी आपका वर्जन होगा तो पैथ, इस पर जरूर क्लिक कर दें, नहीं तो एरर आता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था तो मेरे साथ भी एरर आया था। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो आप इसे जो आइकन था उसे ज़रूर क्लिक कर देना। ये पाइथन है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। पाइथन का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी, तो इस पे आते हैं, ये हमारे इसमें आ गई है। तो आपको राइट क्लिक करके इसे अनजिप करना। और मुझे लगता है कि आपको पता होगा अनजिप कैसे करना, और नहीं पता तो आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि अनजिप कैसे करते हैं। विनरार या 7-zip जो सॉफ्टवेयर उनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये फोल्डर आ गया, मैंने फोल्डर क्लिक करा और ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक का है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। बस आपको सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करना है, दूसरे फाइल डाउनलोड करनी है, और गिटहब से करनी है, और NFT डेप्स की ही फाइल डाउनलोड करनी है। ये आपकी जब डाउनलोड हो जाएगी, आपको यहाँ पर सर्च करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है। और ये हमारा ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है c/user.garage। तो ये अभी नाम आ रहा है, लेकिन हमें जाना है इस वाले इसमें। तो आपको जो ये फाइल थी इसकी लोकेशन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आके राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। तो आपको फिर इस कमांड वाले उस पर जाना है। आपको यहाँ पर लिखना है CD यूज़ होता है चेन डायरेक्टरी के लिए। और अगर आपने जैसे C से D में जाना है तो उसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको C से D में जाना है, कि आपके C ड्राइव में ये ओपन हुआ है और आपकी जो फाइल पड़ी वो D ड्राइव में है। तो आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर D लिखना है, और ये डबल डॉट या जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। ऐसे क्लिक करोगे तो D में आ जाएगा। ये मुझे दोबारा C में जाना है क्योंकि मेरी फाइल C में पड़ी है। तो मैं फिर से इसे C पे आता हूँ, वो डबल डॉट ये आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर मुझे जाना था उसी डायरेक्टरी में जहाँ पर ये हमारी फाइल है, इस वाले उस पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CD चेंज डायरेक्टरी, और जो पाथ है इसे सीधा कॉपी पेस्ट कर दूँ जो आपने कॉपी करा था। तो हम इसके अंदर पहुँच गए हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को कैसे करना। अब यहाँ पर जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई थी, यहाँ पर रीडमी लिखा हुआ है। तो रीडमी पे आप क्लिक करिए, ये आपकी फाइल ओपन कर देगा एक। तो इसके अंदर जो ये सेकंड नंबर पे लिखा है ना, pip.install -r requirement.txt, आपको इस पे आना है और यहाँ आके इसे कॉपी कर लेना। तो अपने CMD पे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, फिर आपको बस इसे पेस्ट करना है यहाँ पर।
वो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर मारना है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मेरे में ऐसा आ रहा है, नहीं तो आपके में एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि जब आपका हो गया होगा ये। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा है ये रहा, 5th स्टेप है पाइथन। यहाँ से कॉपी करिए पाइथन ओपन सी अपलोड डॉट पी वाई। तो फिर से CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का एंटर दबाना है। तो दोस्तों ये हमारी फाइल आप देखेंगे ये ओपन हो गई है। तो हमें यही चाहिए था, बाकी आप चीज़ें सारी बंद कर दीजिए, आपके डिस्प्ले पे है जो आपकी ये ओपन हो जाए। इसके बाद आपको सारी जितनी भी चीज़ें आप कर सकते, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन ही रहने देना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है यहाँ पर जो लिखा है ऐड NFT टू अपलोड फोल्डर। तो दोस्तों इसके अंदर वो फोल्डर आना है जहाँ पर आपकी NFT रखी हुई है। जैसे मेरी रखी हुई है इस इमेजेस वाले फोल्डर में, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ गया होगा। अब यहाँ पर आना है ओपन क्रोम ब्राउजर, सेकंड वाले उस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, आप देख लीजिएगा आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और हालांकि आपने कर भी रखा है तो ये न्यू तरीके से ओपन करता है, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा कि न्यू आपकी सारी जो आईडी है सब आपको हटा देता है, जैसा कि आप कोई गेस्ट मोड पे ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ओपन सीज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मेटामास्क पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा और आपको नेक्स्ट करके आपको कनेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका नहीं है तो आप न्यू बना सकते हैं, पहले से है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ओपन हो गया है। तो आपको जो भी कलेक्शन है आपको पहले कलेक्शन क्रिएट करनी है। मेरी पहले से क्रिएट है, तो मैं जैसे पिक्समाओ के नाम से मेरी कलेक्शन क्रिएट है। तो इसके अंदर मुझे बाकी की फाइलें करनी है, कि मैंने पहले जब ट्राई करा था तो उस समय मैंने लगा दिया था इसे इंस्टॉल पे, इधर अपलोड पे। अब एक्टिविटी के अंदर मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मेरा अपलोड हुआ था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कई बार रुक भी जाता है। इसमें कुछ बग्स है कि कुछ 1000 फाइल अपलोड करने का 1500 करने का रुक जाता है। रुकता मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं रहती, साथ में कई बार ब्राउज़र में जैसे इंटरनेट नहीं है, क्रोम क्रैश हो गया, तो पता नहीं कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे 2744 तक अपलोड हो गया था, 2744 तक अपलोड हो गया। तो मुझे यहाँ से लिखना है 2745 से मुझे अपलोड करना, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। आप नया फोल्डर अपलोड कर रहे हैं तो आपको 1 से करना है। और 10,000 है तो मैं यहाँ से 10,000 मतलब किस नंबर तक करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है जो आपकी फाइल्स जो सेव है ना, उनकी भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होनी चाहिए। बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। प्राइस मैं दे देता हूँ 0.001 से है। टाइटल मेरा है पिक्स म्याओ हैच। तो दोस्तों ध्यान देना है, जैसे ये टाइटल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पिक्स म्याओ हैच, तो इसके आगे के जो नंबर यही चेंज होंगे। तो जैसे अभी 2745 होगा तो वो अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इस पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन फाइल पे, उसे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ये रहा पिक्स म्याओ एज ए क्यूट पिक्सल कैट। तो यहाँ पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। NFT इमेज का जो फॉर्मेट है वो PNG है, ये मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों एक अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है ओपन सी कलेक्शन लिंक। तो ये कलेक्शन लिंक कहाँ से मिलेगी, जब आप अपने प्रोफाइल पे आएंगे तो माई कलेक्शंस पे आने के बाद क्लिक कर दीजिए। तो ये जो है ना OpenSea.io collection/picsmeow, तो ये मेरा है। आपका जो भी लिंक होता है कलेक्शन का उसे कॉपी करना है और यहाँ पर आके सबसे ऊपर पेस्ट कर देना है इसमें। तो दोस्तों समझ लेते हैं, आपने सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने जो फाइल थी गिटहब से वो डाउनलोड करी, अनजिप करा, और अनजिप करने के बाद 2 कमांड दी थी आपने। कमांड आपको रीडमी वाले फोल्डर में मिल जाएगी, रीडमी की जो फाइल है वो करने के बाद आपका ये NFT अपलोड टू OpenSea ओपन हो जाएगी विंडो। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। और ध्यान देना जो क्रोम ओपन करना है वो इसी लिंक से करना है, अगर दूसरे से करते हैं तो कई बार एरर आता है।
तो यहाँ से क्रोम ओपन करना है, इससे ऊपर वाला आपका जो फोल्डर है जहाँ पर फाइल रखी वो क्लिक करनी है। यहाँ पर मैं एक बार को सेव कर देता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। जब हो जाएगा, आपने डिटेल्स भी सारी यहाँ पर फिल कर दी हैं, तो 2745 से मुझे स्टार्ट करना है, तो यहाँ से बस मुझे ये स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं लोडिंग अपने आप स्टार्ट हो गई है। तो सारी चीज़ें अगर ठीक रहेगी तो ये अपलोडिंग करना भी चालू कर देगा। दोस्तों, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपने जब कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर पूछता है कि पॉलीगन पे चाहिए, इथेरियम पे चाहिए, तो मैंने पॉलीगन कर रखा है, तो आपको इस पर दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसने चालू कर दिया है काम करना, आप देख सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है इसका रिस्पॉन्स। हाँ, तो दोस्तों अब इसने काम करना चालू कर दिया है सॉफ्टवेयर ने, और आप देख सकते हैं कि अपने आप ही हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर यहाँ से लाइव है, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी फाइलें अपलोड कर रहा है। अभी 2745 को अपलोड कर रहा है। जैसे 2745 अपलोड हो जाएगी, उसके बाद अगली फाइल पे आएगा, तो दिखा देता हूँ। तो ये सब अपने आप चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ इसमें। तो इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों मैं आपको बता भी रहा था, कई सारे बग्स हैं। जैसे अभी हमने सेटअप करा, जब हमारी फाइल क्रिएट हुई थी ना, तो यहाँ पर जो 1 लिखा है, तो यहाँ पर स्पेस था, स्पेस के बाद फिर डबल ब्रैकेट थे, उसके अंदर 1 लिखा था। तो मेरे ख्याल से इस वजह से प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसे ठीक करा, और मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो मुझसे गलती हो गई जिसके वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था पहले। तो ये ठीक हो गया है, और उसके बाद तो अब ये सॉफ्टवेयर फिर सही चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों, एक प्रॉब्लम मुझे इसमें और लगी सॉफ्टवेयर में, जो बग था कि जैसे 100, 200, 500 या 1000 करने के बाद कई बार ये रुक जाता है। रुकता क्यों है कि आपका जो या तो क्रोम ब्राउज़र है वो आपका क्रैश हो जाएगा, और अगर क्रोम क्रैश नहीं होता है तो अगर आपका क्रोम क्रैश नहीं होता है तो कई बार नेट पता नहीं बंद हो जाता है, जिस वजह से 404 का एरर आ जाता है, या कई बार एरर भी आ जाता है ओपन सी की तरफ से भी। तो आपको ध्यान देना, अगर वेबसाइट की तरफ से एरर आता है तो भी सॉफ्टवेयर रुक जाएगा, और या फिर आपका क्रोम क्रैश हो गया तो भी आपका सॉफ्टवेयर रुक जाएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये अपना आप लोडिंग पे लग चुका है, और ये अपलोड हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हम उससे पूछ सकते हैं, और ये एक नया तरीका है अपनी फाइल्स को अपलोड करने का। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस बनाऊँ कि आप 10K NFT कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक हिंदी के अंदर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता कई लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। तो ये मेरी फाइल चलती रहेगी, अपलोड होने पे है, और आपको अगर ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे ही मैंने, क्योंकि ये डेमो के लिए बनाया था, सीखने के लिए कैसे काम करता है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन जो समझाया मुझे लगता है कि सही से आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं।